मिश्रा जी तो चमक गए। मिश्रा जी बनारस वाले मिश्रा जी केवल बनारस तक ही थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के मिश्रा जी हो गए। राणा सांगा ने ही निमंत्रण दिया था बाबर को। अखिलेश यादव के दिल में है मिश्रा जी, पुलिस जेल में भेज करके क्या करेगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में, और ये कासमाबाद है। और कासमाबाद में एक वक्ता हमारे साथ हैं जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामदरस यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का सादर धन्यवाद। अच्छा, अरे इस समय बहुत ही उथल पुथल है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के नेताओं को पीट दिया जा रहा है, कूट दिया जा रहा है, और उन्हीं जो लोग कूट रहे हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है, और जो पिटाए हैं उन्हीं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। आप जानते हैं ना कि समाजवादियों को जो कूटने आता है खुद कूटा जाता है। हाँ, और समाजवादी जेल से नहीं डरता है। यदि जेल से समाजवादी डरता, भगत सिंह भी समाजवादी थे, खुद्दीराम बोस समाजवादी थे, चंद्रशेखर आजाद समाजवादी थे। समाजवादी जेल से डर जाएगा तो देश में न्याय कहाँ रह जाएगा। समाजवादी कभी जेल से नहीं डरता है, और समाजवादी हमेशा अन्याय के खिलाफ में लड़ता है और लड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं लोग कि मिश्रा जी जो बयान दिए थे वो गलत बयान था करणी सेना को, जब उन्होंने कुकर्मी सेना कह दिया। देखिए, मिश्रा जी का बयान कोई गलत नहीं था। आप जिस तरह का काम करेंगे उस तरह की संज्ञा आपको दी जाएगी। मैं अभी जाकर के कोई गलत काम करूंगा तो जिस तरह का काम करूंगा उसकी संज्ञा दी जाएगी। मैं चोरी करूंगा तो क्या आप शराफत का प्रमाण पत्र देंगे? क्या शराफत का प्रमाण पत्र आप देंगे? मैं चोरी करूंगा तो मुझको चोर कहेंगे, समाज कहेगा, सभी लोग कहेंगे। जो करणी सेना के लोगों ने जिस तरह का व्यवहार किया इस उत्तर प्रदेश में, उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि सभी लोग इसी तरह मनमाना हो जाएंगे तो देश का सौहार्द बिगड़ेगा। और वो लोग कह रहे थे कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए वो लोग, हमारे महापुरुषों पर कटाक्ष किए, इसलिए वो लोग सड़कों पर उतर गए। कोई महापुरुष पर कटाक्ष नहीं था, न तो कोई बात थी। जो किताब में लिखा गया है, जो इतिहास में लिखा गया है, उसी को उन्होंने कहा। इतिहास को बंद कर दीजिए, पन्ने को, इतिहास के पन्ने को। कौन कहता है कि इतिहास को पढ़ाइए? जो लिखा है उसी को उन्होंने कहा। कोई गलत तो कहा नहीं अपने तरफ से बना करके। यदि कोई कहेगा तो दोषी है। जो इतिहास में लिखा था उसी को उन्होंने कहा। अच्छा, करणी सेना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको सरकार परमिशन दे तलवार रखने का। तो जोगी बाबा दें परमिशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाने, वो सरकार में है, वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, उनसे मांगे वो परमिशन दे। तो ये सही है? आपको सही रहेगा अगर उनको परमिशन मिल जाएगा तलवारें रखने? यदि उनको सही लगेगा तो हमको भी सही है। यदि उनको सही है, यदि सरकार को कोई बात सही है तो हमको, हमारे लिए भी सही है। लेकिन यदि कोई बात सरकार के लिए गलत है तो मेरे लिए भी गलत है। इसीलिए तो सरकार है। आज वो मांग रहे हैं परमिशन, कल आप मांगेंगे, परसों कोई और मांगेगा, नरसों कोई और मांगेगा। तो इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हैं माननीय जोगी जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सही कहा था। उन्होंने कहा था, जो सांसद जी हैं लालजी सुमन जी, उन्होंने कहा था कि राणा सांगा गद्दार हैं। वो उसी बयान पर वो बवाल हुआ था। तो ये कहाँ लिखा है इतिहास? देखिए, गद्दार हैं कि वफादार है, इस बात को मैं नहीं कहूंगा। लेकिन राणा सांगा ने ही निमंत्रण दिया था बाबर को। उन्होंने ही बुलाया था इब्राहिम लोधी के विरोध में लड़ने के लिए, इब्राहिम लोधी की सेना को परास्त करने के लिए। उन्हीं बात को उन्होंने कहा था, जो लिखा था। अब कोई कौन वफादार है, कौन गद्दार है, उस इतिहास को आप पढ़ लीजिए और पढ़ करके समझ लीजिए। हमको आप क्यों लपेट रहे हैं? हाँ, आप सोच रहे हैं कि इनको लपेटें, तो हमको उसमें क्यों लपेट रहे हैं? हम बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। जो मिश्रा जी पर जो हमला हुआ, इसके बाद उन्हीं को जेल में डाल दिया गया, 307 जैसी संगीन धाराएं लगा दी गई, उस पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। हो गई है, पर पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी चाह है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मिश्रा जी उसमें दोषी नहीं है।
मिश्रा जी को कोई मारने के लिए आएगा तो अपनी जान नहीं बचाएंगे? आप बताइए। वो हमला करने वाले गलत थे, और मिश्रा जी के साथ जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। वो व्यक्ति अपनी जान नहीं बचाएगा, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मिश्रा जी किसी को मारने के लिए नहीं गए थे, उनको मारने के लिए लोग आए थे। तो अब तो उनको जेल भेज दिया गया। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप लोग क्या करेंगे उसके बाद? कोर्ट उनको जमानत देगी, न्याय उनको कोर्ट से मिलेगा। पुलिस ने जेल भेजी है, कोर्ट नहीं ना जेल भेजी है। कोर्ट उनको न्याय देगी और न्याय उनको मिलेगा। इसके बाद में समाजवादी पगड़ी बांध करके हंसते हुए मिश्रा जी बनारस वाले जो है माननीय अखिलेश यादव के यहाँ जाएंगे, और माननीय अखिलेश यादव के दिल में है मिश्रा जी। पुलिस जेल में भेज करके क्या करेगी? मिश्रा जी तो चमक गए। मिश्रा जी बनारस वाले मिश्रा जी केवल बनारस तक ही थे, अब पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के मिश्रा जी हो गए, केवल बनारस के मिश्रा जी नहीं रह गए। मतलब अब उन्हें भी टिकट मिलेगा, वो भी जो है चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई, ब्राह्मण बड़ी चालाक जात होती है। पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो है मिश्रा जी के साथ हो गए, अब क्या बाकी रह गया? उन पर हमला करने वाला पीडीए परिवार उनके साथ था, और उसी में एक कड़ी ब्राह्मण समाज की, विद्वान समाज की। ब्राह्मण जो है बहुत बुद्धिजीवी होता है, विद्वान होता है, और उस समाज के लोग जो है मिश्रा जी के साथ में कतार में खड़े हो गए। अभी कुछ बाकी है क्या? आप देखिएगा, समय आने के बाद में समझ में आएगा कि बनारस वाले मिश्रा जी क्या है। अभी हिंदुस्तान के मिश्रा जी हो गए, केवल बनारस के मिश्रा जी नहीं रह गए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि हमलावर जो थे वो भी मिश्रा जी थे। देखिए, अब मिश्रा जी हो चाहे कोई जी हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब वो कोर्ट का काम है, कोर्ट अपना काम करेगी। चलिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो इसी जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और जो है मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, तो इन्होंने अपनी बातों को रखा। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।